नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या विहार पे। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आगे आपका रिजल्ट एकदम बेहतर हो सके और शानदार रिजल्ट आप प्राप्त कर सके। हमारी यही आकांक्षा है कि आप बहुत अच्छे करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा है सेशन प्रारंभ सीरीज के तहत ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, इसमें कुल कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 25 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग नए हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे जितने भी वीडियो अभी तक हो चुका है इस सीरीज के तहत सारे वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आदमी अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत अगर हमारे वीडियो में आपको लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधारूंगा। ठीक है, चलिए श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हमारा। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा होता है? ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन अगर मैच कर जाए तो समझिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? कौन सा मिट्टी होता है? मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी आदमी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी आदमी लिखते रहिए, क्वालिटी बढ़ा के देखिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो कहाँ पाया जाता है? तो है, देखिए ऑप्शन में है बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। कहाँ पाया जाता है सर? तो ये जो है बाबू, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। एक है, निम्न में से कौन रबी फसल है? देखिए सारा ऑप्शन देखना ही नहीं है हमको, आप रबी फसल में सबसे इंपॉर्टेंट देखे होंगे कि जो गेहूं है ये रबी का फसल होता है, बाकी फसल पर ध्यान नहीं लगाना है। देखिए जो ऑप्शन में रहे ना, तो एक बार पहले चेक कर लीजिए कि 4 को कौन है, हमको याद रहे कि हाँ भाई रबी फसल जो है ना, गेहूं रबी फसल होता है। बाकी सबको नहीं देखना है कि धान खरीफ है, केला कौन सा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बस थोड़ा ट्रिक से भी काम किया कीजिए। देखिए उसके बाद है बाबू, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? जो चावल का उत्पादन होता है उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो अव्वल स्थान पर है पूरे भारत में? तो चावल का अगर बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये चावल के उत्पादन में बहुत अग्रणी है। ठीक है, ये टॉप पर है। अगला क्वेश्चन बाबू हमारा, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय यानी समझते हैं ना, चाय पीने वाला चाय नहीं, चाय पत्ती को ही अपना सबके भाषा में चाय पत्ती बोला जाता है, किताबी भाषा में उसी को चाय बोला जाता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि इनमें से कौन चाय का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है? कौन है? देखिए तो ये चाय का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है ना बाबू, ये असम है। कहाँ? असम में। असम में सबसे ज्यादा जो है ना चाय का जो बागान है वही है, इसलिए सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली समझते हैं ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं वाला बात है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है हमारे हमारे G4 गांधी जी जहां से बिलोंग करते थे, यानी कि गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू हमार, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? देखिए आप लोग सुने होंगे, आप बता देते हैं। रेशम का जो रस्सी वस्सी बनता है धागा वागा बुआ, तो कीड़ा बनता है। कीड़ा से रेशम का मतलब बनाने के लिए उसको कीड़ा का पालन करना पड़ता है, मतलब कीड़ा पालन करता है ये लोग। ठीक है, तब वही कीड़ा जो है रेशम का निर्माण करता है, तब जाके रेशम का चीज बनता है। तो ये पूछ रहा है जो रेशम मतलब कीड़ा पालन जो है ना, इस विधि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं कि पीसी कल्चर कहते हैं, रेशम कल्चर कहते हैं, या पीसी कल्चर कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बाबू सेरीकल्चर। क्या कहता है? सेरीकल्चर। रेशम कल्चर देख के रेशम ने मार दीजिएगा। ठीक है, ये सेरीकल्चर होता है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, वो भी पूछ सकता है आपसे। चलिए देखिए, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अच्छा बताइए, मुंबई में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी।
कपास के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है ना बुआ, वो यही है, काली मिट्टी ही है। ठीक है, काली मिट्टी ही कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है, इसलिए मुंबई में ही सबसे ज्यादा कपास भी उगाया जाता है। चलिए देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, दाल किसका प्रमुख स्रोत है? दाल हम किस लिए खाते हैं? दाल इसलिए खाते हैं सर, दाल में बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर चीज सब रहता है। वो कौन सा ताकतवर चीज रहता है? बेसी नहीं रहता है, वो सबसे ज्यादा रहता है प्रोटीन। वो प्रोटीन का जो दाल है ना मुख्य स्रोत है, इसलिए दाल का जो है हम लोग रेगुलर डे में उपयोग करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बुआ तंबाकू उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जिला का नाम दिया है, इसमें से कौन सा जिला जो है तंबाकू में प्रसिद्ध है? पूर्णिया है सर, बक्सर है, समस्तीपुर, पटना है। देखिए बुआ, समस्तीपुर कभी जाइएगा ना तो अपना सबके इधर जिधर धान वान गेहूं रोपल रहता है ना, उधर या तो गन्ने देखने को मिलेगा या तो आपको खैनिये देखने को मिलेगा। खैनी मीन्स तंबाकू। ठीक है, अगर समस्तीपुर के कोई बच्चा होंगे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? समझा बुआ रे, भारत का नारियल प्रदेश, बुआ जी समझ लीजिए, भारत का नारियल प्रदेश, कौन सा प्रदेश पूछ रहा है यहाँ पे? नारियल प्रदेश। सो नारियल तो बेसी तमिलनाडु में उगता है, ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बुआ। नारियल प्रदेश जो है वो कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है? सीढ़ी नुमा कृषि हम पिछला बार भी बताए हैं, पिछला वीडियो में। सोपानी कृषि को ही सीढ़ी नुमा कृषि कहा जाता है, और ये होता है पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जहां सीढ़ी नुमा कृषि किया जाता है। और ये पहाड़ी पठारी क्षेत्र, इसमें से कौन सा राज्य है? तो सर इसमें जो है पहाड़ी पठारी राज्य है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आप सभी आदमी देख लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी आदमी चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम लाइव क्लास के लिए भी मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा लाइव क्लास में कंटेंट ला के दे। ठीक है, और जल्द ही हमारा मैथमेटिक्स शुरू होने वाला है। मैथमेटिक्स का सभी बच्चों को इंतजार है, आप लोग का इंतजार जल्द ही खत्म होगा बुआ। मैथमेटिक्स हम जल्दी शुरू करेंगे। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है किस मिट्टी का है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का? सर जो भारत में सबसे अधिक विस्तार है मिट्टियों का, वो मैदानी क्षेत्र में है। तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया गया है ये वाला मिट्टी। कौन वाला? ये जो है बुआ जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा पाया गया है मैदानी क्षेत्रों में, यानी कि पूरा भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है यही का है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानका जो जलोढ़ मिट्टी था ना, ओकरा कुछ दिन कहता था बांगर बिल्ला, या आई मीन कहते हैं कि इसको बांगर बिल्ला वाला कोनो कॉमेडी है ना, इसलिए इसको कहा, मतलब इसलिए नहीं कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बउआ? पुराना नाम क्या है? ये बांगड़ मिट्टी, बंगड़ू है ना। और देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा होता है? बुझल है तोरा? खाद्यान्न फसल जो प्रमुख 2-3 को खाद्यान्न फसल है, लाइक हमारा जो है धान है, गेहूं है, ये सब खाद्यान्न फसल है। 1 मिनट, खाद्यान्न फसल है तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा बुआ? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है गेहूं, मकई, जौ, धान, तो धान हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, चावल क्या है बुआ? देखिए, चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, नन। तो कौन सा फसल है? इजी बात है सर, ये खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बुआ, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति कब हुआ था ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था ये हम बता देते हैं। हरित क्रांति के जनक थे वो हमारे MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखते चलिए, या नहीं लिखेगा तो तुम्हें पछताएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कौन सा फसल के लिए हरित क्रांति शुरू किया गया था पता है आपको? देखिए, गेहूं की जो निर्भरता थी हम लोगों के यहाँ, बहुत कम उत्पादन होता था गेहूं का, तो हम लोग दूसरे देश पर निर्भर थे, है ना। तो इसलिए हरित क्रांति जो है MS स्वामीनाथन द्वारा चलाया गया था। ठीक, किसके उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए? तो गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए।
ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? क्या पूछ रहा है? व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है, नहीं पर ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा है सर? गन्ना व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, तंबाकू व्यावसायिक, गेहूं खाद्यान्न फसल है। गेहूं कौन सा फसल है? खाद्यान्न फसल है, इसलिए ये व्यावसायिक फसल नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। सुंदरवन कहाँ है? देखिए सुंदरवन कहाँ है पता है ना? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको बोला जाता है सुंदरवन का डेल्टा, वो भी पश्चिमी बंगाल में है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा, आयुर्वेद का जनक किसे कहा था? चरक को, धन्वंतरी को, पतंजलि को, सुश्रुत को? किसको सर? चरक को जो है ना आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत? ये सब क्वेश्चन हम फास्ट करवा रहे हैं, इजी है, इसलिए आप लोग लिखते चलिए बढ़िया से। और ये देखिए हम बहुत बार बता भी चुके ये क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ये बहुत बार बता चुके हैं इस बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा स्थित है बुआ, वो है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। मृदा, मृदा समझते हैं क्या होता है? सर मृदा कितने प्रकार हैं? तो मृदा मतलब समझते हैं क्या होता है? मृदा मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी के कितने प्रकार है बुआ? मिट्टी का जो है सर 8 प्रकार है। क्या प्रकार? 8 टाइप का मिट्टी होता है। 2 नंबरी में यही पूछेगा आपसे कि मिट्टियों के प्रकारों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है, ठीक है। ठीक, अगर ये भी पूछ सकता है, आप मिट्टियों का उपयोग भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छा से, हम बता रहे हैं आपके सब्जेक्टिव के बेस से। अगला देख लीजिए हमारा, कोयला का कौन सा प्रकार भारत में बहुतायत है? जो कोयला का 4 गो प्रकार है यहाँ लिखल है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, बिटुमिनस, पीट सबसे खराब होता है, लिग्नाइट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कोयला का जो सबसे बढ़िया ज्यादा प्रकार, कोयला कौन सा प्रकार है जो भारत में सबसे ज्यादा है? तो भारत में जो कोयला का प्रकार है ना बुआ, वो है बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस जो है ना भारत में बहुत ज्यादा है, यानी इस सब में से सबसे ज्यादा है बिटुमिनस, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हमारा यहीं पर इसका एंड करते हैं, और आप लोगों से हम फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपको हमारा क्लासेस कैसा लगता है। आप सभी आदमी जरूर बताइए, और हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं ये भी बताइए। आप हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ जो बच्चे रेगुलर हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मैं ये आपको वादा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका एक दिन बहुत बेहतर रिजल्ट होने वाला है। बस इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए मन दिल लगाकर, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना है ना। हम आपके बस एक जो मार्गदर्शक कहा जा सकता है हम वो हैं, आप मेहनत आपको करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हो सके अपने दोस्तों को ही बताइए हमारे बारे में, विद्या विहार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी ही, बहुत जल्दी मैथ भी आने वाला है, टेंशन नहीं कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।